महाविकास अघाड़ी की 9 घंटे की मैराथन बैठक में 90% सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। बाकी की सीटों पर पार्टी हाईकमान लेगा आखिरी फैसला। कुछ सीटों पर चर्चा बाकी। मुंबई की बांद्रा स्थित सोफिटेल होटल में महाविकास अघाड़ी की 9 घंटे की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र की कुल 28 सीटों के लिए चर्चा होनी, लेकिन आज की बैठक में कुछ सीटों पर आम सहमति बनी, लेकिन बाकी की सीटों पर कल फिर बैठक होगी। सीट शेयरिंग को लेकर एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने बताया कि हमारी आज सभी दलों की बैठक हुई है। 9 घंटे की बैठक में करीब 90% सीटों पर आम सहमति बन गई है। आज की जबकि बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि हमारी सकारात्मक बैठक हुई है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से करीब सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। कुछ 15 से 20 जगह ऐसी हैं जिस पर पार्टी के हाईकमान फैसला लेंगे, जो अब तक आम सहमति नहीं बन पाई। आज रात नाना पटोले आज की हुई बैठक की चर्चा की प्रति महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं को भेजेंगे, जिस पर आखिरी फैसला कल तक हो जाएगा। नाना पटोले ने आगे बताया कि कल महाविकास अघाड़ी की घटक दल कल राज्य चुनाव आयोग के पास जाएंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव को लेकर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। नाना पटोले का आरोप है कि चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस की विचारधारा के लोगों के नाम चुनाव यादी की निकाला जा रहा है, ऐसी शिकायत है, जिस पर हम कल शिकायत करेंगे। क्या फॉर्मूला निकल चुका है आपका? आज की बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना इनकी आज बैठक हुई और बहुत जल्दी हमारे जो मित्र पक्ष है उनको भी हम साथ में लेके बैठने वाले हैं। और आज अच्छी तरीके से चर्चा हुई। काफी मतदार संघ के बारे में फैसले हुए। कुछ मतदार संघ अभी भी बाकी है, उसके बारे में कल फिर से चर्चा होंगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हमारी चालू है और जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी की यादी पूरी तैयार हो जाएंगे और जल्द से जल्द हम यादी डिक्लेयर करेंगे। कितनी सीट? करीबन 10% सीट है कि उसके बारे में चर्चा होना बाकी है। उसके बारे में चर्चा करके जल्द से जल्द हम पूरी यादी हमारी डिक्लेयर करेंगे। चुनाव आयोग को मिलने जाने वाले हैं? तीनों पार्टी के लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ हमारी कंप्लेंट है, जो प्रक्रिया चालू हुई है इलेक्शन की उसके बारे में कुछ कंप्लेंट है, उसके बारे में हमारी कंप्लेंट दर्ज करने हम इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं और उसके बाद में हमारी क्या कंप्लेंट है उसके बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सकाळी 11 वाजल्यापासून महाविकास आघाडीची बैठक झाली। या बैठकीमध्ये चांगल्या पद्धतीनं अनेक मतदारसंघाच्या बाबतीत चर्चा झाली। अनेक मतदारसंघाच्या बाबतीत निर्णय झालेत। काही मतदारसंघ अजून बाकी आहे, त्या मतदारसंघाच्या बाबतीत सुद्धा उद्या चर्चा होणार आहे। आम्ही सर्व मिळून आणि मित्रपक्ष मिळून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि आमचे जे काही मित्रपक्ष आहे हे सर्व मिळून त्या निमित्तानं आम्ही आमची यादी लवकरात लवकर पूर्ण करू आणि पूर्ण करून लवकरात लवकर जाहीर करू। आता उद्या जी बैठक आहे त्यामध्ये अजून काही जे मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघावर चर्चा होणार आहे। आमचा एकच फॉर्म्युला आहे की ज्या ठिकाणी मेरिट आहे, ज्या पक्षाकडे चांगला उमेदवार आहे, मेरिटचा उमेदवार आहे, त्या पक्षाच्या बाबतीत विचार झाला पाहिजे। या पद्धतीने आम्ही एकत्र बसून चांगल्या पद्धतीने चर्चा करून निर्णय घेतोय। ही आता आचारसंहिता लागली आहे आणि आता निवडणुकीच्या निमित्तानं काही तक्रारी आमच्याकडे आलेल्या आहेत। त्या तक्रारीसाठी आम्ही उद्या निवडणूक आयुक्त त्यांना भेटायला जाणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आमची प्रेस आहे, त्या प्रेसमध्ये आम्ही सविस्तरपणे आपल्याला सांगू। 216 सीट पर चर्चा हो चुकी है। 66 सीट बचे, आज वो चर्चा होगी और अंतिम निर्णय होगा। और हम लोग ये चाहते कि आज इवनिंग को नहीं तो कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सीटों का बंटवारा हम लोग डिक्लेयर करेंगे। सर 84 सीटों पे बताया जा रहा है कि दिल्ली में चर्चा हुई है, उसके बारे में क्या जानकारी? नहीं, उसमें से 84 सीटों पर स्क्रीनिंग हुई है। हमारे यहाँ प्रोसेस होती है पार्टी के अंदर में, स्क्रीनिंग के बाद में सीईसी के सामने ये मसला जाता है और सीईसी उसको अंतिम मान्यता देने के बाद में ही उम्मीदवार डिक्लेयर होते हैं। सर अबू आजमी नाराज हैं, ट्वीट करके उन्होंने कहा छोटी पार्टियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए यहाँ पर हमारे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं है, हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। पहला चर्चा हमारी हो चुकी है। हमारा आज सीटों का बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग होगा और उसके बाद उनसे भी हम चर्चा करके 2 दिन के अंदर में वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे।
विश्वास में ना लेते हुए मुंबई हो सीटों का बंटवारा जारी करना जिस पर अभी भी विवाद बना हुआ है, वो अखिलेश यादव से बात करेंगे, वो अखिलेश यादव से बात करेंगे। नहीं, वो अखिलेश जी उनके सृष्टि है, उनके अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, नेशनल प्रेसिडेंट है, स्वाभाविक है उनसे बात करना। वो भी बात करेंगे उनके लेवल पर, राहुल जी के लेवल पर वो भी बात करेंगे। पर समाजवादी पार्टी के साथ जैसा यूपी में हुआ वैसा ही समझौता महाराष्ट्र में हमारा होगा, इसमें कोई हमें तकलीफ नहीं लगती। सर मुंबई हो या और कई जगह हो, वहाँ पे कई विवादास्पद सीट है, उसको लेकर क्या चर्चा आपकी चल रही है? उस पर सुलझ चुके हैं आप सारे और आज उसकी डिक्लेयर कर सकते हैं कल परसों तक? नहीं, विवादास्पद कुछ नहीं है। हमारे पहले भी शिवसेना को 13, कांग्रेस को 8 और 1 सीट समाजवादी, ऐसे 22 सीटों पर हमारा ऑलरेडी हो चुका था। कल भी हमने 8 सीट क्लियर कर लिया, 22 और 8 होते हैं 30, अब बचे 6 सीट, तो आज फैसला हो जाए। सर कांग्रेस की पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? एक्सपेक्टेड क्या है महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट कल 20 तारीख को शाम तक आने की संभावना है। सर समीर वानखेडे हे आता पुन्हा राजकारणात येणार आहेत, शिंदेच्या शिवसेनेत त्यांचा पक्षप्रवेश होण्याची संपूर्ण शक्यता आहे, याकडे कसं पाहता? कारण की आर्यन खान केस, ड्रग प्रकरण असेल, इतर काही प्रकरणांमध्ये त्यांचं नाव होतं। नहीं, उसमें त्यामध्ये जर समीर वानखेडे जात असतील तो धनवान के साथ धन वाला जा रहा है, वो दोनों का धन काला धन है और एक में को साथ देने वाला होगा, तो जनता उनको किस तरह स्वागत करेगी ये आने वाला दिन बताएगा। 370 फीट खाई से निकली डेड बॉडी, प्रेमिका का दूसरे से अफेयर चलने की वजह से युवक ने की आत्महत्या, 2 सेकंड की वीडियो से लाश का लगाया ठिकाना। पुणे के लोनावाला परिसर की घटना। पुणे के चाकन के एक 27 वर्षीय युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते लोनावाला के राजमाची घाटी में कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक सूर्यकांत रामदयाल प्रजापति का शव 370 फीट गहरी खाई में मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि आत्महत्या करने से पहले सूर्यकांत ने सिर्फ 2 सेकंड का वीडियो बनाया और उसे घर पर रखे मोबाइल फोन पर भेजा। इस वीडियो और लोकेशन के जरिए लोनावाला शिवदुर्ग की टीम ने पुलिस की मदद से शव की तलाश की। पुलिस के मुताबिक 27 साल के सूर्यकांत प्रजापति का चाकन की एक लड़की से अफेयर चल रहा था। प्रेमी सूर्यकांत को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी दूसरे युवक से अफेयर चल रहा है। इसी शक से परेशान होकर सूर्यकांत 9 अक्टूबर को घर छोड़कर चला। उसके बाद वह कभी घर नहीं लौटा। जब सूर्यकांत अगले दिन भी घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने चाकण पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसका पता लगाने की कोशिश की। पुलिस की तकनीकी जांच के बाद पता चला कि सूर्यकांत की आखिरी लोकेशन लोनावाला थी। पुलिस और शिवदुर्ग टीम के सामने सूर्यकांत को ढूंढने की बड़ी चुनौती थी। लोनावाला शिवदुर्ग टीम भी इसके आधार पर लोकेशन को एडजस्ट कर रही थी। आखिरकार ये बात सामने आई कि वीडियो राजमाची का है। साफ है कि वीडियो में पीछे जो हिस्सा दिख रहा है, आखिरकार फिर से खोज शुरू हुई। सूर्यकांत का मोबाइल कुछ फीट दूर घाटी में देखा गया। कुछ और नीचे जाने पर शव से दुर्गंध आने लगी। ये तय हो गया कि शव उसका ही है। सूर्यकांत का शव राजमाची घाटी में 370 फीट की ऊंचाई पर मिला। 7 दिन बाद सूर्यकांत की खोज हुई है। पुलिस का कहना है कि सूर्यकांत ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है। शिवदुर्ग के सुनील गायकवाड़ की टीम को उनका शव मिला। सूर्यकांत द्वारा उठाया गया कदम उनके परिवार के लिए सदमे की तरह है, तो स्थानीयता का भी अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। हालांकि ये भावना व्यक्त की जा रही है कि प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या करने के बाद एक बार फिर युवक की मानसिक स्थिति और अवसाद पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। बोपदेव घाट के आरोपियों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच पुणे बोपदेव घाट गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी और शोएब बाबू शेख का DNA टेस्ट होने जा रहा है। शेख के खून, नाखून और थूक के नमूने जांच के लिए न्यायिक चिकित्सा प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। कल अदालत ने आदेश दिया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को गहन पूछताछ और आगे की जांच के लिए 22 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा जाए।